तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, संस्कृत का पूरा लेक्चर आ चुका है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके सारे लेक्चर को जरूर देखिएगा। और आप हमसे पर्सनली संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो प्रो बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारे टॉपिक है वो है कि सीबीएसई ने जो सर सैम्पल पेपर लॉन्च किया है उसका थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए और कुछ की पॉइंट हमें बता दीजिए ताकि हमारा संस्कृत बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है ऑफिशियली उसके बारे में फुल डिटेल बात करने वाले हैं और एक एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अभी मेरे बगल में या मेरे ऊपर सैम्पल पेपर भी चल रहा होगा या आपके पास होगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो मिलेगा संधि का। जैसा कि सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन संधि है। देखिए स्टूडेंट, संधि का अब आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो संधि का स्टूडेंट आपने पूरा लेक्चर देखा है, जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया उसको किया है, सफिशिएंट है उतना। और उसके बाद जो चैप्टर वाइज संधि समास है वो मैं आपको देने वाला हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, संधि का काम आपका हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा आपको है समास विग्रह। सेम वही संधि वाली कहानी है, यहाँ भी आपने लेक्चर देखा है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है और आपको मैं अंतिम में समास के कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसकी कहानी भी सेम उसी तरह। अब आता है स्टूडेंट सबसे तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तीसरा आप देखेंगे कि इसमें प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य यानी कि प्रत्यय की कहानी है। तो स्टूडेंट, प्रत्यय में हमें क्या रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। अब आप कहेंगे सर सावधानी कैसे हम लोग रखें? तो प्रत्येक के क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन के अगल बगल में भी ताक झांक करके देख ले कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक? नहीं तो प्रत्येक का क्वेश्चन हो सकता है आपका गलत हो जाए। अब बहुत बच्चे का कमेंट आता रहता है कि सर हम श्रीमान लिखते हैं, श्रीबान क्यों नहीं लिखते? तो प्रत्येक का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर मैं आपके पिताजी का नाम लूँ तो मैं क्या उच्चारण करूँगा? श्रीमान डैश कुमार, जो भी आपके पिताजी का नाम हो या आपके भाई का नाम हो। अगर मैं कोई लेडीज़ का नाम लूँगा तो मैं क्या यूज करूँगा? श्रीमती। या कहीं आपने देखा है कि यूज किया हो श्रीबान, श्रीवती? नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग चीज़ है जो हम लोग समझ जाते हैं, ये प्रत्यय का कहानी। उसके बाद स्टूडेंट एक प्रत्यय में आप देखेंगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तस्य भार्या बुद्धि जोर मतु पुत्र द्योपता प्रतिगृहम प्रतिचलिता। अब देखिए स्टूडेंट, बुद्धि जोर मतुब का प्रत्यय होता है वो दो होता है। बुद्धि जोर मतुब बुद्धिमान भी होता है और बुद्धि जोर मतुब बुद्धिमती भी होता है। तो बुद्धिमान पुल्लिंग के लिए हम लोग मेल के लिए प्रयोग कर रहे हैं और बुद्धिमती हम लोग स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अब बुद्धि जोर मतुब का तो दोनों होता है, बुद्धिमान और बुद्धिमती। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये सैंपल सेट का तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तस्य भार्या, यानी जो भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, लेडीज़। तो यहाँ पे लेडीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे महिला है, फीमेल है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बुद्धिमान यूज करेंगे कि बुद्धिमती? तब आप कहेंगे सर आप पगला गए, लेडीज है तो बुद्धिमती यूज करेंगे, तो बुद्धिमती यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे का ऑप्शन बुद्धिमान भर के आ जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने कर दिया। तो नहीं, प्रत्यय में आपको खास सावधानी बरतनी है कि प्रत्यय के क्वेश्चन को जब आप करें तो आसपास भी देख लें। जैसे एक क्वेश्चन है इसी में सैंपल सेट में, धूर्ता। तो देखिए धूर्ता का क्या होता है? धूर्त जोर टाप। अब देखिए धूर्त जोर टाप होता है, प्लस में तो हमेशा प्रत्यय रहता है, मैंने लेक्चर में भी बताया। और धूर्त जोर तल पहला ऑप्शन है। तल प्रत्यय तो सिलेबस में ही नहीं है, तो अगर धूर्त जोर तल होता तो ये देता क्यों? नहीं देता। तो इस बात से ये पता चलता है कि संस्कृत का सिलेबस भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये थी स्टूडेंट प्रत्यय की कहानी। प्रत्यय को थोड़ा सा सावधानी से हमें करना चाहिए। उसके बाद आता है स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन, वो होता है वाच्य का क्वेश्चन। वाच्य में भी आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक जो आपका ये सैंपल सेट वाला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। हो सकता है एक आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने को मिले, लेकिन उसके चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। लेकिन आपको मैंने वाच्य में दोनों चीज़ सिखा दिया, ये भी सिखा दिया है और वो भी सिखा दिया है। इसमें भी हमने सिखा दिया कि जैसे देखिए अभिनव किम क्रीडितु गच्छसी, गच्छसी है मतलब यहाँ पे कर्तृवाच्य का बात हो रहा है, तो किम के बाद कर्ता भराएगा तो कर्ता क्या होगा? त्वा होगा, सिंपल सा भरेंगे। तो वाच्य के क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस करें, सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करें, लेक्चर देखें, आपका हो जाएगा।
उसके बाद स्टूडेंट 5वां जो क्वेश्चन है वो है कालबोधक, मतलब कि घटिका, समय लेखनम, टाइम, इसी को कहते हैं। अब देखिए इसमें 5:30 बादने, तो 5:30 का क्या होगा, सार्ध पंचवादनी। तो हमेशा आप लोग यहाँ पे बादने का प्रयोग करें। सेंटेंस में आपको मिलेगा बोर्ड में क्वेश्चन, तो सेंटेंस में हम लोग बादने प्रयोग करते हैं। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं क्या सर यहाँ पे हम सार्ध पंच बादनम लिख देंगे? नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ 5 बजे लिखिए तो आप सीधा लिखेंगे सार्ध पंच बादने पंच बादनम। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि राहुल 5 बजे खेलने जाता है तो सार्ध पंच बादने होगा, सेंटेंस का यूज हो रहा है, तो बोर्ड में आपको सेंटेंस वाला ही मिलेगा। उसी तरह 6 बादने है तो षड बादने, 7:30 है तो इसका क्या होगा, सपाद सप्त माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट, सार्ध सप्त बादने। 4:30 है तो वही सार्ध चतुर्बादने। और मान लीजिए 4:45 रहता तो पादोन पंचवादनी। 45 में हम लोग नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 8:45 है तो क्या होगा, पादोन 9 बादनी। ये भी आपसे बन जाएगा, इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है स्टूडेंट अव्यय का। अव्यय का हमने आपको वीडियो लेक्चर दिया है, उसके बाद आपने इतना जम के प्रैक्टिस किया है तो फिर आपको अव्यय में दिक्कत होगा ही नहीं। फिर आप अव्यय में याद रखें कि कौन सा अव्यय हमारे सिलेबस में। उसके बाद अगर कोई भी इसमें ऑप्शन दिख रहा है समझिए वो नहीं पढ़ना है, वो गलत है। जैसे हमने धूर्ता का भी देखा कि धूर्त जोड़ टाप होता है और यहाँ पे धूर्त जोड़ तल भी दे दिया है, तो तल तो सिलेबस में है ही नहीं, तो आंसर क्यों होगा। उसी टाइप से अव्यय को भी आपको कंप्लीट कर लेना है, जितना आपने प्रैक्टिस किया उतना सफिशिएंट है। उसके बाद स्टूडेंट है 7वां क्वेश्चन अशुद्धम, जो हमको बदलना है अशुद्धम यानी कि अशुद्धि संशोधनम। ये भी बहुत आसान होता है। एक बार जब मैं आपको अनुवाद सिखा दूंगा उसके बाद एक वीडियो मैं आपकी बनाऊंगा, इसमें आपके 3 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। और इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं 4, उसमें से जवाब आपको 3 ही देने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न त्रयम यानी कि 3 प्रश्नों का किन्हीं जवाब दे। उसके बाद स्टूडेंट है प्रश्न निर्माण, 8वां क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं पठित अबोधनम। पठित अबोधनम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि सेमूसी का क्वेश्चन अब आपके सामने आना शुरू हो जाएगा बोर्ड में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रश्न निर्माण क्या होगा। प्रश्न निर्माण बुक से ही आते हैं, सेमूसी का जो अभ्यास है आप उसका प्रैक्टिस कर ले, बस हो गया, बात खत्म। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है उचिताम अर्थ, कि उचित अर्थ क्या है। तो इसके लिए आप सैम्पल पेपर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, और जो क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसी में से आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। उसके बाद स्टूडेंट भाषिक कार्य में ये भी मैं आपसे प्रैक्टिस करवा दूंगा जब मैं अतिरिक्त क्वेश्चन आपका कराऊंगा प्रो बैच में। अब आता हूँ अपठित अबोधनम में। देखिए स्टूडेंट अपठित अबोधनम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत इसमें आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स दिला सकता है। तो जब आपके संस्कृत में कुछ मार्क्स कटेंगे और आप गाना गाने लगेंगे कि हमसे क्या भूल हुई, तो आपसे भूल हो गई है कि आपने अपठित को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो अपठित को अच्छे से पढ़िए, मैं आपसे प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ अपठित की। जितना मैं PDF में दे रहा हूँ आप लेक्चर और उतना प्रैक्टिस कर लेते, सफिशिएंट है, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम रहता है अपठित अबोधनम में कि सर यथा निर्देश क्वेश्चन को कैसे करें, कि कर्तृपद क्या है, क्रियापद क्या है, पर्याय क्या है, विपर्य क्या है। ये भी मैं अपने वीडियो लेक्चर में कराया हूँ, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चुटकी में हो जाएगा, 10 मार्क्स आपके यहाँ भी आ गए। उसके बाद स्टूडेंट 12वां क्वेश्चन है पत्र। पत्र में भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, प्रैक्टिस करके जाइए, वही क्वेश्चन प्रिंसिपल को लेटर लिखने वाला सेम टू सेम आ जाएगा, नाम पता बदला रहेगा, आपको लिख देने हैं मंजूषा की हेल्प से। उसके बाद चित्र है, अनुवाद एक बार आपका कंप्लीट हो जाता है, मैं चित्र आपका करा दूंगा, बस आपसे बन जाएगा, बहुत आसान होता है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है अनुवाद, जो आपका मैं कराने वाला हूँ। अब आइए स्टूडेंट 15वां क्वेश्चन पठित अबोधनम। अब बहुत सारे इसके मिथ आ जाते हैं कि सर हम लोग पठित अबोधनम का क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार बोर्ड बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने देने वाला है। इसमें क्या स्टूडेंट करना है कि अगर आप सेमूसी के क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चले जाते हैं, अभ्यास का क्वेश्चन समझ के चले जाते हैं, और प्रो बैच में आपको जो मैंने अतिरिक्त क्वेश्चन कराए हैं, या अगर अभी नहीं कराए हैं तो कराऊंगा मैं आगे, उतना अगर आप कर लेते हैं 1 घंटा मेहनत सफिशिएंट है। उसके बाद कुछ भी आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं। वही पठित अबोधनम यानी कि सेमूसी बुक से एक कहानी वाला आएगा स्टूडेंट। उसके बाद एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा पद्यांश से, और एक आएगा नाटक्यांश से। तो पद्यांश यानी पद वाला, श्लोक वाला चैप्टर जैसे सूची पर्यावरणम है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सूची पर्यावरणम, सुभाषितानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिएगा जो पद्यांश होगा यहीं से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नाटक्यांश से क्वेश्चन
पहले आते थे और अभी भी आएंगे। नाटकांश से 17वां नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें एक नाटक का आपको मिलेगा, पूरा एक नाटक देखने को मिलेगा। नाटक भी आप जानते ही हैं कौन से चैप्टर से आने वाले, तो बहुत आसान चैप्टर है नाटक के, तो आप उसको कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद आता है अन्वय। 18 नंबर क्वेश्चन में आता है अन्वय और भावार्थ। तो अन्वय को लेकर क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो बुक में जितना भी चैप्टर के अन्वय आप उसको याद कर ले, आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर आपके उसमें कंफर्म हो जाएंगे। और बहुत बच्चे अन्वय का अभी से रट्टा मारेंगे, बिल्कुल मत मारे। एग्ज़ाम से एक रात पहले या एक दिन पहले अन्वय का रट्टा मार के जाएँ और जाके वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लिख दे। अब आप कहेंगे सर एक टीचर होने के नाते आप ऐसा रट्टा मारने वाला बात करें, तो अन्वय याद करने की ही चीज़ है। उसके बाद इसके अन्वय अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप भावार्थ भी पढ़ सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन स्टूडेंट, जो अंतिम क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा कथा कर्मानुसार या समुचित क्रमेण, घटनाक्रम, रीअरेंजिंग, सब एक ही चीज़ है। बहुत बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा नाम क्या चेंज हुआ कि आप लोग कंफ्यूज मुझे मैसेज करने लगे, सर ये कर्मानुसार क्या है, सर घटनाक्रम क्या है। तो वही चीज़ है, सही क्रम में सजाना सर क्या है, वही चीज़ है, सही क्रम में सजा दीजिए, घटनाक्रम उसी को कहते हैं। तो ये हमसे कब बनेगा, तो जब हम चैप्टर को अच्छे से पढ़े रहेंगे, चैप्टर का अच्छा से नॉलेज रहेगा, तो हमसे ये बन जाएगा। ये सब स्टूडेंट इतना आपको सिंपल पेपर में करने। उसके बाद ईच एंड एवरी टॉपिक मैं प्रो बैच में करा ही चुका हूँ, आपकी प्रैक्टिस करा ही चुका हूँ, तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका रिवीजन मैं करा रहा हूँ, आप रिवीजन कीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, सफिशिएंट है। टिप्स यही रहेगा कि आप क्वेश्चन जब बोर्ड में करने जाएं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को करें, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखे। 2 क्वेश्चन के बीच में एक लाइन जरूर छोड़े, जैसे मान लीजिए एक पहला क्वेश्चन संधि का है तो पूरा संधि बना जाए, उसके बाद 2 लाइन छोड़ के आप दूसरा क्वेश्चन समास का स्टार्ट करें, बस इतना करिए। उसके बाद बहुत बच्चे पेन को लेकर हमेशा हमारे पास कमेंट करेंगे सर कौन सा पेन यूज करेंगे, तो पेन को लेकर उतना ज़्यादा सवाल नहीं होना चाहिए। आप बोर्ड में जाएंगे तो आप एक देखेंगे कि आपके पास एक आंसर शीट मिलेगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये क्या आप बोले, आंसर शीट तो मिलवे करेगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा कि कौन सा पेन हमें यूज करना है। ब्लू यूज करना है तो ब्लू ब्लैक दोनों यूज करना है, तो आप दोनों पेन का यूज करके आंसर लिखेंगे। सारे लेक्चर हमने स्टूडेंट आपको यूट्यूब पे दे ही दिए हैं, और आप अगर हमसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए प्रो बैच लॉन्च किया है, तो प्रो बैच को भी आप ज्वाइन करेंगे। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि सर प्रो बैच तो 1 महीना पहले आपने लॉन्च किया, तो क्या हमारी तैयारी पीछे हो जाएगी? नहीं, आप जिस दिन प्रो बैच को ज्वाइन करते हैं मैं आपकी तैयारी उसी वक्त से शुरू करवाता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो ये एक अच्छी बात है प्रो बैच की। प्रो बैच में हर एक स्टूडेंट का हर एक टॉपिक चलता रहता है और सब मैं मैनेज कर देता हूँ और आपसे करवा लेता हूँ। तो आप भी प्रो बैच को ज्वाइन कीजिए संस्कृत में अच्छे नंबर लाने के लिए। प्रो बैच में क्या है स्टूडेंट, 12 से 15 दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका रिवीजन टेस्ट करा दिया जाता है, बस हो जाता है। आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप बोर्ड के 80 मार्क्स के पेपर में आप गारंटेड 75 प्लस स्कोर कर जाएंगे, और बोर्ड में जो हमारा टारगेट है 95 प्लस का वो भी स्कोर हो जाएगा। तो ये है प्रो बैच। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप ही लोग का कमेंट आ रहा था कि सर एक सैम्पल पेपर डिस्कशन कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा बता दीजिए की पॉइंट सब क्या है। तो मैंने बताया क्वेश्चन कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी स्टूडेंट, बस हमें प्रैक्टिस करना है। तो आप प्रो बैच में हैं ही, यूट्यूब पे हैं ही, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल पे बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे, तब मैं अनुवाद का जो पार्ट 2 है उसको लाऊंगा, शुरू करूंगा, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे को बेनिफिट मिल सके। अब बच्चे आना शुरू हो गए, तो आप लोग भी अपने दोस्तों को बताइए। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी कोई आपके पास क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।